हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल बिटकॉइन पे अच्छा खासा मूव आया था। मैं भी कल मार्केट में नहीं था, तो मैं डेटा जैसे अभी एनालाइज कर रहा था क्या ये ट्रेडेबल था कि नहीं। तो उसको थोड़ा सा समझते हैं कि डेटा के थ्रू भी ये ट्रेडेबल हो सकता था या नहीं। तो बिगिनिंग से डेटा को देख लेते हैं और ये जो मूव आया था इसको हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं या नहीं वो समझते हैं। ठीक है, तो अगर 5.5 का मैं जोन आइडेंटिफाई करूँ, कल का जो एक्सपायरी स्टार्ट हुआ था वो इस कैंडल से था। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि एक्सपायरी स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो पर्टिकुलर इस कैंडल से हुआ था। मार्केट में उससे पहले भी अच्छा खासा एक रैली आया था। अगर आप इसको थोड़ा सा देखो, ये अच्छा रैली था। उसके बाद तो साइडवेज मार्केट रहेगा। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि एक अच्छा मूव आने के बाद मार्केट थोड़ा देर साइडवेज रह जाता है, उसके बाद फॉलो थ्रू करता है अपसाइड के लिए। ठीक है, डेटा को देखेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक समझा देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड किस तरह से बनाया जा सकता था। ये तो मार्केट उस दिन का मूव होने के बाद ये साइडवेज था। अब देखो, जब ये मूव आ गया इसके बाद तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वो साइडवेज रहना मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये रहता है कि अच्छा मूव आया उसके बाद मार्केट साइडवेज करेगा, एक रेंज में रहेगा। ठीक है, और ये जो पीरियड था जब ये टॉप पे पहुंचे, ये साइडवेज वाला पीरियड था। यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बन सकता था मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप डेटा से मतलब मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, ये तो मूव आ गया, सपोज करो मैंने इसको ट्रेड नहीं किया, ये साइडवेज हो गया। मैं एक बार और ट्राई करूंगा। कहाँ से ट्राई करूंगा? जब नया एक्सपायरी स्टार्ट होगा तब से। ये तो वही एक्सपायरी चल रहा है, साइडवेज है मार्केट। तो अपना ये 5.5 का जोन है, यहाँ से मैं डेटा देखना स्टार्ट करूंगा। क्या ये मूव मुझे दिख रहा था, वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये 5.5 वाला लाइन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा में क्या हुआ, क्या इसको ट्रेड किया जा सकता था या नहीं। क्विकली समझ लेते हैं, रिकॉर्डेड डेटा चलते हैं। इंटरेस्टिंग था, ट्रेड करने लायक भी था। ये प्रीवियस डे का है, ये फ्रेश है। 5.32 का डेटा। सपोर्ट है कहाँ पे? 11,000 की स्ट्राइक प्राइस वो इसका है, ओपन इंटरेस्ट का। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है 3200 पे, आने का ट्राई कर रहा है 2200 पे। ठीक है, इनिशियली हमको मतलब क्लैरिफाई हो गया कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। आफ्टर सम टाइम हमें क्या दिखा कि सपोर्ट नीचे जो जहाँ पे था, मतलब एक वीकनेस यहाँ पर भी दिख रहा था, वो हाईलाइट नहीं हुआ होगा क्योंकि उस टाइम जस्ट वो फंक्शन रन होता है तब यहाँ पे वीकनेस दिख रहा होगा, तो वो हाईलाइट नहीं हुआ होगा जिस टाइम ये रिकॉर्ड हुआ था। बाद में वो हो जाता। एनीवेज, तो वीकनेस था। बाद में जाके वो उसी स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो गया। आफ्टर 5 मिनट्स वो उसी स्ट्राइक प्राइस पे जाके पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। ये एक बेयरिश सेंटीमेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो दोनों साइड से वो वाला चीज़ हुआ। जो ये बेयरिश प्रेशर था ना, यहाँ पे जो 93% का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था, वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया 3200 के स्ट्राइक। आफ्टर 5 मिनट्स में ये दोनों चीज़ हुआ था। ये 72 आ गया, यहाँ पे राइटिंग ज़्यादा हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी रेजिस्टेंस भी अपसाइड शिफ्ट हो गया, सपोर्ट भी अपसाइड नीचे साइड शिफ्ट हो गया। तो ये यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये साइडवेज वाला ही मार्केट है और वो ओपन इंटरेस्ट ही चलेगा। ठीक है, आफ्टर दैट देखो क्या हुआ। ये अभी टाइम हो रहा है 5:42। टाइम को नोटिस करना, अभी मार्केट वहीं पे है, उसी रेंज पे है। टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, जस्ट 5-10 मिनट हुए होंगे। ये फिर से ट्राई करना स्टार्ट हुआ 75%। अभी यहाँ से भी पुश आना स्टार्ट हुआ। स्टिल ये ट्रेडेबल नहीं है क्योंकि दोनों साइड से पुश हो रहा है, तो ये एक रेंज में रहेगा। और एक ड्रॉप क्यों आएगा? क्योंकि जब भी ये होता है ना 200 के ऊपर जाएगा, एक ड्रॉप तो आना है। 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो वो एज इट इज़ किया। यहाँ से 200 तक का हाई लगाया, 400 तक का, वहाँ से एक ड्रॉप कर दिया। ऑलमोस्ट ये ड्रॉप आया था 6:30 बजे तक। ठीक है, अब देखो 6:30 बजे तक आपको एक क्लियर व्यू मिला। देखो एक चीज़ तो था, जैसे ही जब मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जब भी ये 200 के अपसाइड जाएगा ना, तो हमें एक ट्रेड मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ, वो फर्स्ट टाइम उसको हिट करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम लोग उस टाइम उसका अपसाइड का रेजिस्टेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू नीचे था, कोई नहीं, तो वो 200 के अपसाइड वाला वैल्यू ही रहेगा। वो 400 के आसपास ही मान लो आप, 400 के आसपास इसने रिजेक्शन दिया है, ऑलमोस्ट 400-500 के अराउंड से। ठीक है, तो एक शूटिंग स्टार बना। इसके बाद थोड़ा सा पॉइंट के लिए हम लोग मतलब ये ट्रेडेबल था, जस्ट मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। फिर ये प्रेशर आया कि रिलीज हुआ, देख लेते हैं। 57, देखो 57 हो रहा है। रेजिस्टेंस का प्रेशर रिलीज हो गया था, ये पुश करना स्टार्ट कर दिया था। रेजिस्टेंस जो ये था ना, अब ये रिलीज हो गया। इसके वजह से अब ये क्या हुआ, ये जो पुश आना स्टार्ट हुआ और परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये रिलीज हो गया, ये मार्केट को बुलिश कर दिया, अच्छा खासा बुलिश कर दिया। और ये कितना बजे पता चला? 6 बज के, मतलब 6 बजने से पहले ही हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये परसेंटेज खत्म हो चुका है और ये परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट किया। दैट मीन्स मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। तो हमें प्रिपेयर होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें कहाँ से ट्रेड करना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस के नीचे से ही एक अच्छा पुश मिलता है, मतलब होता है ना कि राउंड नंबर के नीचे आया मार्केट, उसके बाद वो पुश मिले। आप अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन मिला। देखो कैसा है, ये रिजेक्शन आ रहा था, रिजेक्शन आ रहा था, रिजेक्शन आ रहा था। आप मान के चलो इन तीनों कैंडल में भी इंडिसीजन कैंडल था, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं ली। जैसे ये स्ट्रॉन्ग वाला कैंडल आया ना, इसके बाद यहाँ से स्लो का बी करके आप आराम से इस ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। लॉजिक था,
सीन ये था, मार्केट डेटा के वाइज से भी बुलिश हुआ था, जो कि मैंने बता दिया क्यों हुआ, क्योंकि ये परसेंटेज पूरा का पूरा यहीं पे जाके स्ट्रांग हो गया और ये पुश करना स्टार्ट कर दिया। तो एक ये जैसे रेजिस्टेंस अगर क्रिएट हो रहा है और वो बाद में फिर उसी जगह में शिफ्ट हो गया, तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अब ये मार्केट बुलिश हो गया, ये परसेंटेज थोड़ा सा गलत आया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में शायद प्रॉब्लम आया था, ये आपको फिर वो हाईलाइटेड वाला नहीं दिखता 100 वाला, तो डजेंट मैटर, वो यहीं पे था, कुछ ये चेंज नहीं हो, तो छोटा सा ग्लिच था, वो बाद में सॉल्व कर दिया गया, ठीक है। कभी भी जैसे होता है ना कि रेजिस्टेंस मार के चलो नीचे आने का ट्राई कर रहा है, कुछ देर बाद ये जाके वहीं पे स्ट्रांग हो गया, तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है। और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन क्या हुआ कि यहाँ पे ये पुश भी आना स्टार्ट हुआ, तो होता है ना कि एक आपको वहाँ पे पता चल गया है कि हमें ट्रेड का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है 2000 के स्ट्राइक प्राइस के, मतलब ये सॉरी 12000 के स्ट्राइक प्राइस के यहाँ से। ये अभी भी स्टिल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, बट हो जाएगा, बट बुलिश प्रेशर है, आपको कंफर्मेशन मिल गया यहाँ पर। और एक जो रिजेक्शन लेना था 34 लाख के ओपन इंटरेस्ट है, वो ऑलरेडी ले चुका है, तो हमें तो एक क्लियर व्यू मिल गया कि यहाँ से एक ट्रेड बन सकता है 800 के जोन के आसपास से, ठीक है। अब हम ट्रेड पे एंट्री कैसे बनाएंगे, ये जैसे अब देखिए ना कैंडल पैटर्न को फॉलो करना, आपको समझ में आए। 800 तो ऐसे भी हम लोगों का जोन के आसपास रहता है, इसने जो लो लगाया था 850 के आसपास, ठीक है। अब देखो यहाँ से जैसे ये कैंडल फॉर्मेशन है, ये बुलिश वाला कैंडल इंडिकेट कर रहा है, आपको एक पैटर्न मिल जाएगा वहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये कैंडल फॉर्मेशन हो ना, इसके बाद आप आराम से इसको यहाँ से होल्ड करके ट्रेड को ले सकते थे, मतलब पोजीशन बना सकते थे नीचे वाला स्टॉप लॉस देके। और वो ट्रेड जैसे ये रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो कहाँ तक के लिए ट्रेड हो सकता था वो भी देख लेते हैं। अगर ये 35 को क्रॉस कर रहा है तो ये ट्राई करेगा ना कि पहले तो इनिशियली 1000 पॉइंट रहेगा, मतलब राउंड नंबर के ऊपर जाने का ट्राई करेगा। और ये परसेंटेज मतलब देखो सीन क्या होगा, यहाँ से हम लोग टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे। इनिशियली तो 1000 पॉइंट का रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर जाने का ट्राई करेगा। अगर सपोज ये जो बेयरिश प्रेशर है ना, ये फिर से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो मार्केट कहाँ पे रुकेगा, ऑलमोस्ट 200 400 3600 वहां तक के लिए एक ई लेगा, ठीक है, पॉज लेगा। तो मतलब इसके ऊपर तो जाएगा ही मार्केट, ये 3200 3400 3600 इस रेंज के आसपास मार्केट जाएगा अप साइड में, ठीक है। इसका जो फर्स्ट ई था 200 के आसपास आया, ये 3600 के आसपास आया, ठीक है। तो उस वाइज से आप रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मैंने ये चीज बताया कि यहाँ पे आप क्यों नहीं ट्रेड कर सकते। जैसे बुलिश मूव आया, ये साइडवेज वाला फेज था, मैं अगर फ्रेश एंट्री बनाऊं तो किस बेसिस पे बनाऊंगा, जब नया एक्सपायरी स्टार्ट होगा तब। मैंने डेटा में क्या वेरीफाई किया, शिफ्टिंग किस तरह से हुआ, शिफ्टिंग में क्या पता चला, इन चीज़ों को थोड़ा सा होता है ना कि ई करना, नोटिस करना, राइट, मतलब थोड़ा सा इसको अरेंज करने का ट्राई करना। यहाँ पे एक ड्रॉप पॉसिबल था क्योंकि 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो मुझे एक रिजेक्शन मिलेगा वहां से। और 6:30 बजते ये तो उस टाइम वो 6 बज रहा था तब वो टॉप पे था, ठीक है। वहां से तो नहीं चल जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम वो उस जोन पे गया था, वो प्राइस पैटर्न पे चलेगा। वहां से रिजेक्शन लिया, नीचे आते आते जहाँ पे ये प्राइस पैटर्न जो बन रहा है, यहाँ पे क्लियर कट व्यू मिल रहा है कि मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। और डेटा में भी कंफर्मेशन मिल गया था कि बुलिश प्रेशर दिख रहा है वहाँ पे। आफ्टर दैट मार्केट यहाँ से अगर पुश लिया तो कहाँ तक जा सकता था, मैंने वो भी आपको बताया। इनिशियल टारगेट 200 तक के लिए रहेगा 1000 पॉइंट का, आफ्टर दैट एक फॉलो थ्रू देगा, वो उसके एक स्ट्राइक प्राइस 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर तक जाने का ट्राई करेगा। जैसे इसको तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है ही ना, तो यहाँ से तो ऊपर हो जाएगा 1-2 स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो आप 400 तक का मान लो या 200 तक का ही मान लो, तो आपको 1000 पॉइंट ईजी वाला मिल गया। तो यहाँ पे प्रॉपर वाला ट्रेड था, अच्छा होता ना प्रॉपर एंट्री के साथ, मतलब प्राइस एक्शन से भी सही मिल रहा था, हर एक चीज में एकदम फिट बैठ रहा था ये वाला ट्रेड। तो आई होप समझ में आया होगा किस तरह से ये डेटा में भी दिख रहा था इस ट्रेड को ट्रेड करने लायक ट्रेड था और ईजी वाला ट्रेड था, ठीक है। मैंने भी मिस किया है, मैं भी कल ट्रेड नहीं कर पाया था। आई होप समझ में आया होगा। कोई भी रिगार्डिंग इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहे तो पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू।